नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सावन और मुहर्रम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मुहर्रम के जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन पूरी तरह बैन होगा। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी और दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार कह रही है यह कानून व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द का सवाल है, लेकिन विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कांवड़ यात्रा निकलेगी। ढोल बजेगा, जय शिव शंकर के नारे गूंजेंगे और मुहर्रम के मातमी जुलूस भी साथ साथ निकालेंगे। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं होंगे। योगी सरकार ने साफ कर दिया है, मुहर्रम के जुलूस में हथियार नहीं लहराए जाएंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी और हर दुकान पर मालिक का नाम लिखना होगा। श्रावण मास, मुहर्रम, रथ यात्रा, नागपंचमी, इन तमाम आयोजनों को लेकर अंतर धार्मिक संतुलन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और मुस्लिम धर्मगुरु सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। नेम प्लेट और प्लेट लगाने की बात सिर्फ कांवड़ यात्रा के समय क्यों? मुख्यमंत्री जी, सरकार है, यदि कानून में व्यवस्था है तो हमेशा लगवाइए, लेकिन आपकी नीयत और सोच में खोट है। उत्तर प्रदेश लगातार गर्त में आपने धकेल दिया। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। दलितों और महिलाओं को निशाना बनाकर माना जा रहा है। लेकिन आपकी सरकार जब कांवड़ यात्रा आती है तो नेम प्लेट की याद आती। हम तो कहते हैं जो कानून सम्मत है तो हमेशा लगा रहना चाहिए कि किसकी दुकान है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपना धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा चलाना है। इसलिए जब कांवड़ यात्रा आती है तब आपको नेम प्लेट की याद आती है। आपकी नीयत में खोट है, आपकी सोच में खोट है। देखिए, जिस तरीके से भड़काऊ भाषण की बात है, मैं समझता हूं कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर में आदमी खराब करने की कोशिश करे और इस तरीके की जो हरकत करते हैं उन पे सब पे रोक लगना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर जो है लॉ एंड ऑर्डर है कि हर धर्म का जो प्रोग्राम है, जो उनका त्योहार है, वो अच्छे से संपन्न हो सके। इसी को देखते हुए अगर मुख्यमंत्री ने यह ऑर्डर दिया है कि भड़काऊ भाषण या मसलन बहुत जोरदार डीजे बज जाते हैं, तो उसको अगर एक सीमित आवाज के ऊपर रखने की बात की जाए, वो किसी भी धर्म से हो, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। हालांकि बीजेपी इस फैसले को समाज हित में करार देते हुए इसे आस्था और कानून का संतुलन बता रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सभी धर्म संप्रदाय अपने त्योहार, तीज त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक अपने आस्था के अनुसार मनाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। लेकिन किसी भी कारण से कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसकी भी चिंता है। और निश्चित रूप से सड़क पर हथियारों का कोई काम नहीं है और उस दृष्टिगत सरकार ने, प्रशासन ने ये निर्देश जारी किया है और सभी को इस आदेश का पालन करना चाहिए। सवाल यह है कि योगी सरकार का यह फैसला संतुलन है या सियासत? धार्मिक आयोजनों पर नियंत्रण, सौहार्द बनाए रखने की कोशिश है या राजनीतिक संदेश? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो योगी सरकार का ये आदेश संतुलन है या सियासत, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर योगी सरकार चीज़ों को सौहार्दपूर्ण करना चाह रही है तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। उस पर ध्रुवीकरण का क्या टैग लगाना उचित होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम इन सवालों का जवाब तराशेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ राम बाबू रस्तोगी जुड़ चुके हैं, जो कि सपा के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं राम बाबू रस्तोगी जी। राम बाबू रस्तोगी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के जो फैसले हैं, जो निर्देश है, खासकर कांवड़ यात्रा को लेकर, वो हमेशा जो है वो सख्त रहते हैं। उस निर्देश को, उस आदेश को सपा किस तरह से देख रही है? आदित्यनाथ जी की ही बात नहीं, संपूर्ण में भारतीय जनता पार्टी के सब शीर्ष नेताओं की बात करता हूं। 2014 से लेकर और अब तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, केवल उन्होंने तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। वो जाति को जात से लड़ाने का कार्य किया है, धर्म को धर्म से लड़ाने का कार्य किया है।
और जब कांवड़ यात्रा आती है, मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है, लेकिन मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए। इस बात को मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। मैं भगवान राम मेरे भी इष्ट हैं और मैं भी कांवड़ यात्रा लेके जा चुका हूं। ये सब कांवड़ यात्रियों के ऊपर में सभी श्रद्धालुओं के साथ में हमारी संवेदनाएं हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने कार्य में सफल हो। गलत क्या है? लेकिन जो नेम प्लेट लगाने की बात हाँ, कर रहे हैं कि सभी दुकानदार नेम प्लेट लगावे, तो खून के बोतल पे भी ब्लड बैंक के अंदर नेम प्लेट लगाया जाए। बैंकों में जो मुस्लिम भाई पैसा जमा करते हैं उस पे भी लिखा जाए कि ये मुस्लिम भाई का जमा किया हुआ पैसा है, इसको हिंदू को नहीं दिया जाएगा। जो मुस्लिम भाई के खेतों से जो है फसल तैयार होके आती है उस पे भी बोर्ड लगाया जाए, स्टिकर लगाया जाए कि ये मुस्लिम भाई के खेतों से फसल आया है, चाहे साग हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, किसी भी तरीके का, उस पे भी लगाया जाए। अगर दुकान पे नाम लिखने की जो तुष्टीकरण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अभी तक आजादी से लेकर अभी तक कभी नहीं हुआ है। देश में सौहार्द हमेशा बना रहा है। दिवाली में अली बसे, राम बसे, रमजान ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। सर, इस तरह की कहावतें बहुत है, लेकिन सर राम बाबू रस्तोगी जी, नेम प्लेट की बात जब आती है तो ये तो सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर तो कहा नहीं गया है। सब नाम लिखेंगे उस नेम प्लेट पर। उस नेम प्लेट पर अगर किसी की भी दुकान होगी वहां पर शर्मा भी लिखा जाएगा, वहां रस्तोगी भी लिखा जाएगा, वहां खान भी लिखा जाएगा, वहां मेहमान भी लिखा, जो भी नाम होगा सब लिखा जाएगा सर। तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें आप लोग को इतनी आपत्ति क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि किसी एक को कहा गया नहीं आप ही नाम लिखेंगे और ये नाम नहीं लिखेंगे। ये नाम ब्लड के बैंकों में भी लिखवाया जाए, बोतल के ऊपर में, सर धार्मिक सौहार्द को बनाने के लिए अगर नाम की बात आ रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि नाम की जब बात आ रही है तो किसी एक धर्म विशेष को देखते हुए तो नहीं है। यहां पर कई मुस्लिम धर्मगुरु इसका स्वागत कर रहे हैं और आप लोग राजनीति चमका रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू वर्सेस मुस्लिम जातीय तुष्टीकरण की बात कर रही है। अगर मुसलमान जो है अपने रेडी पे जो है फसल पे अपना जो स्टिकर लगा देगा, नाम लिख देगा, तो उसके वहां से कोई कांवड़ यात्री सामान नहीं खरीदेगा। ये कैसे आप तय कर सकते हैं नहीं खरीदेगा? ये कैसे तय कर सकते हैं नहीं खरीदेगा? 2014 के नहीं, राम बाबू रस्तोगी जी, ये कैसे आप तय कर सकते हैं कि कांवड़ यात्री नहीं खरीदेगा? ऐसा नहीं है। बहुत मुस्लिम जो है कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत लोग भाई पानी पिलाते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्री नहीं जानते और वो पानी नहीं पीते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में जब वहाँ भगदड़ मचा है तो मुस्लिम भाई ही सब लोगों को मस्जिद में बुला के वहाँ पे सामग्री वितरण किया है। सर तो यहाँ तो सौहार्द कहाँ बिगड़ रहा है? पानी पिलाया है। अब सर मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू, यही वाला हालत है सर। अब आप ऐसे कहाँ सौहार्द बिगड़ रहा है सर? ठीक है, विनीत शुक्ला जी लगता भी विनीत शुक्ला जी से हमारा संपर्क टूट गया। राम बाबू रस्तोगी जी, यहाँ पर सौहार्द की बात करें। अच्छा, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन अनिल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा जी, काफी दिनों बाद आपसे भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अनिल शर्मा जी, बात यहाँ पर कांग्रेस कह रही है भाई ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। अनिल शर्मा जी, राम बाबू रस्तोगी जो कि आप ही के महागठबंधन का एक हिस्सा है सपा, वो भी कह रही है कि हाँ भाई ब्लड पर लिखवा दो, किसानों को लिखवा दो, खेत के इस पर उस पर सब पर नाम लिखवा दो। सर क्यों दिक्कत आ रही है? सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आप लोग को? क्या दिक्कत है? क्या राजनीति चमकाना है? अच्छे से सारे त्यौहार निपट जाए, ये आप नहीं चाहते हैं? मौका ढूंढ रहे थे कि नहीं भैया अब एक मौका मिल गया राजनीति चमकाने के लिए, तो अब राजनीति चमका ली जाए। अनिल शर्मा जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की है कि मुहर्रम के जुलूस में हथियारों पर प्रतिबंध, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन योगी जी, आपसे एक प्रश्न यह भी है कि आपके स्वजातीय बंधुओं का एक संगठन है करणी सेना, जब एक सांसद के ऊपर मामला आता है, आपको याद होगा खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन हुआ था, वहां रोक क्यों नहीं? दोहरी नीति क्यों? अच्छी बात है जुलूस में हथियारों पर प्रतिबंध हो, सावन मास में
मीट की दुकानें बंद हों, कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन नेम प्लेट सबकी होनी चाहिए, और ये केवल कावड़ यात्रा पर ही क्यों, हर वर्ग, हर कार्यक्रम पर, हर त्योहार पर, सभी जगह नेम प्लेट लगे। और नेम प्लेट वास्तव में दुकानों पर लगनी चाहिए, कि इसकी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब हम अपने दुकान का कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, हमने लिखा शर्मा स्वीट भंडार, तो वहां शर्मा लगा है, चांद कुरैशी मीट की दुकान, तो चांद कुरैशी लिखा है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आती है, जब आप दोहरी नीति अपनाते हैं। मीट की दुकानें आप बंद कर देंगे, मीट की दुकानें खुली रखिए, क्या दिक्कत है। मीट की दुकानों पर मीट खरीदने कौन जाएगा, जिसको खाना होगा, जो उसका शौकीन होगा। अगर मान लीजिए अनिल शर्मा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर भी अगर मीट खाता तो जाएगा, अगर मीट नहीं खाता तो नहीं जाएगा दुकान पर। हाँ, ये तरीका है कि उस दुकान पर पर्दा होना चाहिए, जिससे, और कावड़ यात्रा के दौरान जो रास्ता होता है उस पर दुकानों पर इतना प्रतिबंध होना चाहिए कि वहां। विनीत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी स्पोक पर्सन है। विनीत जी, स्वागत है आपका जी, अपनी बात पूरी करें अनिल जी। जी, मैं चाहता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े और किसी के व्यवसाय पर भी नुकसान ना। कुछ अनूठी नहीं सर, अगर ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ना, ये भी तो है ना, उसकी जिम्मेदारी फिर तो आप ठीकरा पोड़ेंगे सरकार पर। अगर ऊंच नीच हो गई, आप कह रहे हैं कि भाई मांस की दुकान खुली रहनी चाहिए, अगर उसमें ऊंच नीच हो गई तो उसका ठीकरा फिर आप फोड़ देंगे सरकार पर। तो ये भी देखिए ना सर, कोई जरूरी है क्या, जिस रूट पर कावड़िए जाएंगे निकलेंगे उस रूट की बात की जा रही है। अगर उस रूट पे बंद है तो क्या दिक्कत है सर उसमें, फिर उसमें सौहार्द बिगड़ कहां जा रहा है। अगर बंद हो गई दुकान, बंद हो गई, सौहार्द बिगड़ गया। कावड़ यात्रा के दौरान जो क्षेत्र है पूरा काफी लंबा क्षेत्र होता है, और काफी लंबे क्षेत्र में अगर वो दुकानें बंद होगी तो निश्चित उनके दुकान व्यापार पर फर्क पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर वो पर्दा हो, एक चिक टाइप की होती है पर्दा, वो लग जाता है तो वहां किसी को दिक्कत नहीं होती है। सौहार्द बिगड़ने वाली बात क्या है, अगर वहां ऊधम करोगे तो निश्चित सौहार्द बिगड़ेगा। हमको क्या आवश्यकता है कि हम उसकी दुकान के अंदर घुसकर ऊधम करें। मतलब कौन हुड़दंग करने जाएगा सर, आप कैसे ये तय कर लिए कि वो हुड़दंग करने जा रहे हैं कावड़िए? तो नहीं बिगाड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा कि कौन जा रहा है कौन जा रहा है सर उनकी दुकान में हुड़दंग करने के लिए। अनिल भाई, सब कुछ आप लोग सोच लेते हैं, बात तो यही है, तय कर लिया आपने कि अगर कावड़िए निकलेंगे तो उस दुकान में जाएंगे हुड़दंग करने के लिए। ऐसे नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहले तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए पहले थोड़ी सी, कि कावड़ यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो किसी मीट की दुकान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, उसमें घुसना तो बहुत दूर की बात है। तो सौहार्द कौन बिगाड़ेगा, कावड़ यात्री तो नहीं बिगाड़ेंगे। तो भोलेनाथ की भक्ति में लीन होते हुए चले जाते हैं, वो किसी सौहार्द को सर अराजक तत्व होते हैं ना, अराजक तत्व नाम के कोई लोग, कुछ लोग होते हैं ना। देखिए, कावड़ यात्रा में करने वाले व्यक्ति तो कहीं सौहार्द नहीं बिगाड़ेंगे। अब अराजक तत्व की पोजीशन अगर देखी जाए, दुकानें बंद होने पर भी सौहार्द। ठीक है विनीत शुक्ला जी, जवाब दीजिए। विनीत शुक्ला जी, इनके हिसाब से अगर मीट की दुकानें मतलब खुली रहती हैं, उस रूट पर पर्दा लगा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कांग्रेस आपके साथ है। अनिल भाई, साथ में रहेंगे ना, तब कांग्रेस साथ में है। देखिए, हम तो देखिए मनीष जी, बात करते हैं किसी के तरह बेमनता फैलाने। मनीष जी, आज महाप्रभु जगन्नाथ, हमें कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन दोहरी नीति ना। और हम एक मिनट अपनी बात। हाँ विनीत जी, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ मनीष जी, आज महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा का भी दिन है, और इसलिए सभी पैनल में बैठे हुए हम सभी लोगों को उसकी शुभकामनाएं देते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा की। और जिस तरीके से अभी सपा के मित्र हमारे और कांग्रेस के मित्र शंकाओं में घिरे हुए हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सभी को सौहार्द पूर्व अपनी यात्राएं और धार्मिक यात्राएं, जो भी आपके त्योहार हैं, 30 त्योहार हैं, उनको मनाने का अधिकार है। और हमें लगता है कि 2017 जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी धार्मिक यात्राएं सफल हो रही हैं और शांतिपूर्वक हो रही हैं।
सौहार्दपूर्ण हो रही हैं। मुस्लिम भाई भी उसमें शामिल होकर के पानी देते हैं लोगों को। कोई नहीं पूछता है कि पानी आप मुस्लिम होकर के दे रहे हैं, कभी किसी कांवड़ यात्री ने नहीं पूछा। लेकिन एक बोर्ड लगाने की अगर बात कही गई है तो सभी के लिए कही गई, ना कि मुस्लिम समुदाय के लिए कही गई है। ये रामबाबू रस्तोगी जी को भी ध्यान रखना चाहिए और कांग्रेस के मित्र को भी ध्यान रखना चाहिए। सभी के लिए कहा गया, उसमें सभी समुदाय के लोग आएंगे और सभी लोग बोर्ड लगाएंगे अपनी दुकानों पर, जिससे लोगों को ये न कहने का मौका मिले कि हमने बिना जान पहचान के हमने ये ले लिया फिर बाद में आरोप लगाए। इसलिए सरकार पूरी तरीके से उन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए व्यवस्था करती है। और हमें लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर अब वो दंगा वाला प्रदेश नहीं रहा है, जो आप लोगों के मन में विकृत मानसिकता घुस गई है शंका के आधार पर। विनीत भाई, उनका भारतीय जनता विनीत भाई कांग्रेस का सवाल था कि भाई मुसलमानों के रोजगार पर फिर असर पड़ेगा, मीट उट जो बेचते हैं उस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए। अंदर कानून का राज है और उसमें कोई भी अगर खलल डालेगा, ठीक है, चाहे जो भी व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का हो। ठीक है, रामबाबू रस्तोगी जल्दी से सर। मनीष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय विनीत जी जो बता रहे हैं, मैं इनकी बात से असंतुष्ट हूँ। अभी आगरा में हमारे सांसद रामजी लाल निर्मल जी की जो हमारे प्रवक्ता जी ने बताया कांग्रेस के, उनके वहां सेना के लोग कम से कम लाखों की संख्या में तलवारें लहरा रहे थे, बंदूकें लहरा रहे थे और कट्टा लहरा रहे थे। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई किया? एक अकेले सांसद को घेरने के लिए पूरा 1 लाख लोग लगे हुए थे, हथियार लहराया जा रहा था। रामबाबू जी, आपके नेता अखिलेश यादव जी ने रामजी लाल सुमन की गलती मानी है, उन्होंने स्वीकार की है कि उन्होंने गलत कहा। किसी महापुरुष के लिए कहे गए शब्द गलत कहे गए हैं, इस चीज को आप सबको स्वीकार करना चाहिए और अब उस पर बात नहीं करनी चाहिए। इस समय महाशिवरात्रि का जो समय आ रहा है आपका श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के विषय में इस समय चर्चा हो रही है, आप उस पर बात करिए। ठीक है, रामजी लाल सुमन का ठीक है, जल्दी से अनिल जी, जल्दी 10 सेकंड। अनिल जी, यहाँ बात हम कांवड़ की बात कर रहे हैं। अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से कांवड़ और मुहर्रम हो रहा है और तो इसमें आप लोग को तो स्वागत करना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। आपके नेता आके वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, प्रवक्ता आके बयानबाजी कर रहे हैं। सर कितना सही है? कभी तो सत्ता के साथ भी खड़ा होना है। विपक्ष का काम सिर्फ गाली देना नहीं है। सत्ता कुछ सही कर रहा है तो उस पर आकर बढ़कर साथ देना है, क्योंकि 50% अगर सरकार कर रही है तो 50% आपका भी काम है। सर अनिल जी जल्दी से सर, 10 सेकंड। नवीन जी देखिए, मैं सबसे पहली बात बता दूं आपको, सरकार का हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार दोहरी नीति अपनाती है, उसका विरोध होता है। तो हमेशा से कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सारे त्योहार बड़े सौहार्दपूर्ण से मनाए जाते हैं। बीजेपी के जो सज्जन अभी कह रहे थे कि हम लोगों को शंका, हमें किसी प्रकार की शंका नहीं। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि नेम प्लेट लगाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की नीति रीति सरकार अपनाना चाहती है, सरकार केवल श्रेय लेना चाहती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुनी तहजीब का एक साथ रहने वाला देश है। यहाँ हर त्योहार पर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन राजनीतिकरण करने का इसी सम्मान और सौहार्द को बनाने के लिए सीएम योगी इस तरह के कदम उठा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है, समय इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर। फिलहाल सियासत इसको लेकर काफ़ी तेज है। अब ये सियासत अभी होती रहेगी, जब तक कांवड़ यात्रा चलती रहेगी सियासत भी अपने चरम पर रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।